सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम अध्याय 5 संज्ञा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, संसार के हर प्राणी, वस्तु, भाव या स्थान का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इन्हें हम इनके नाम से पुकारते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है स्थानों के नाम। राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर राष्ट्रपति रहते हैं। संसद भवन, जहाँ पर सभी मंत्रीगण बैठते हैं और चर्चाएं करते हैं। चार मीनार, ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद है प्राणियों के नाम, जिसमें खरगोश, सानिया मिर्जा, ये एक बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं टेनिस की। प्रियंका चोपड़ा, जो कि एक अभिनेत्री हैं। भावों के नाम, बुढ़ापा, ये भाव आता है हमारे अंदर जब हम बूढ़े हो जाते हैं। उदास, कभी कभी हम उदास भी होते हैं। ममता, माँ अपने बच्चे की तरफ जो भाव दिखाती वो है ममता का भाव। वस्तुओं के नाम, नेहा चॉकलेट खा रही है, तो नेहा चॉकलेट खा रही है। मानव कलम से लिख रहा है, मानव जो है कलम के द्वारा, पेन के द्वारा लिख रहा है। मेज पर चिड़िया बैठी है, मेज के ऊपर क्या बैठी है? चिड़िया। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों में स्थानों के, प्राणियों के, भावों के तथा वस्तुओं के अलग अलग नाम सभी संज्ञा हैं। तो बच्चों, जो आपने जो नाम देखे, जिसमें स्थानों के नाम थे, प्राणियों के नाम थे, भावों तथा वस्तुओं के नाम थे, उन सभी को हम संज्ञा कहेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मदर टेरेसा संत महिला थी। महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई। हिमालय पर्वत विशाल है। तो मदर टेरेसा जो थी वो एक संत महिला थी, जो कि दीन दुखियों की सेवा करती थी। महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी और उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। हिमालय पर्वत विशाल है, और हिमालय पर्वत जो है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर से पढ़ते हैं, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को संज्ञा किसे कहते हैं ये लिखना है। पहला प्रश्न होगा संज्ञा किसे कहते हैं, और संज्ञा, दूसरा प्रश्न होगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और हर एक का उदाहरण भी देना है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण भी देना है। इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बिल्ली दूध पी गई, डाकिया पत्र बांट रहा है, चिड़िया उड़ रही है। तो इसमें बिल्ली जो है वो एक पूरी जाति को संबोधित कर रही, पूरी जाति के बारे में बता रही है। बिल्ली दूध पी गई। डाकिया पत्र बांटता है, तो डाकिया जो होते हैं वो पत्र बांटते हैं। डाकिया ये पूरी जाति को बता रहे हैं। और चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया जो उड़ती है ये हर चिड़िया का ही एक साधारण कर्म है।
ऐसे शब्द, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, ये भी आप लोग प्रश्न करेंगे। एक और प्रश्न होगा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, आप लोग यहाँ तक इसको अच्छी तरह से पढ़िए और घर में इसको अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए, इन प्रश्नों को लिखिए और याद भी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर हम लोग अगले दिन इसका अगला भाग लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।